हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर की। बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज करेंगे और देखेंगे कि हमसे कितने ऑब्जेक्टिव बन पा रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और संभव हो तो OMR सीट रखिएगा और उसको फिल कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। कि बिहार बोर्ड में जो है 2 खंडों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, तो उसी को आज हम लोग करेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 50 बनाने होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा पाने के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। क्या होगा सही आंसर, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन गए थे, इंग्लैंड से फिर वो कहाँ गए, न्यूयॉर्क में गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति पाति तूरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1937 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1938 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में जाति पाति तूरक मंडल द्वारा लाहौर सम्मेलन होना था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्पीच होना था जो कि नहीं हो पाया और आज वह एक निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन पड़ोसियों की आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर ए है खोखा, ऑप्शन नंबर बी है रजनी, ऑप्शन नंबर सी है मदन, ऑप्शन नंबर डी है आरती। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदन। मदन जो है लट्टू नचा रहा था और खोखा जो है गया था उसके पास खेलने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए है कविता, ऑप्शन नंबर बी है नाटक, ऑप्शन नंबर सी है रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर डी है भाषण। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाषण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी है यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है पंजाबी, ऑप्शन नंबर डी है गुजराती। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मराठी। मराठी भाषा में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मराठी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर बी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है अरबी लिपि, ऑप्शन नंबर डी है सिलैबरी लिपि। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर ए है नंदीनाथ, ऑप्शन नंबर बी है कबीराचार्य, ऑप्शन नंबर सी है महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर डी है शंकरदेव। क्या होगा सही आंसर। अगर आपने चौथा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। सही आंसर होगा महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी है विनोद कुमार शुक्ल,
ऑप्शन नंबर सी है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर डी है अमरकांत। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा अमरकांत। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक हैं। छठा चैप्टर आप लोग का पता होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? ऑप्शन नंबर ए है नवल, ऑप्शन नंबर बी है पवन, ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र, ऑप्शन नंबर डी है किशोर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किशोर। बहादुर कहानी में बहादुर से मालिश कौन कराता था? किशोर, जो कि लेखक का बेटा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखी थी पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था? तो लेखक के घर बहादुर पाठ की बात है। ऑप्शन नंबर ए है लेखक की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी है रिश्तेदार की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर की माँ, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है यह घटना जो है बहादुर की माँ, बहादुर का पाठ का है। और किसने इल्जाम लगाया था बहादुर पर? रिश्तेदार की पत्नी ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1911 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1913 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1912 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1914 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर बी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है परंपरा का मूल्यांकन, और ऑप्शन नंबर डी है मछली। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ऑप्शन नंबर ए है 28 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी है 25 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी है 30 साल की उम्र में, और ऑप्शन नंबर डी है 27 साल की उम्र में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27 साल की उम्र में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बिरजू महाराज कानपुर कितने सालों तक रहे? ऑप्शन नंबर ए है 1-1.5 साल, ऑप्शन नंबर बी है 2-2.5 साल, ऑप्शन नंबर सी है 4-5 साल, और ऑप्शन नंबर डी है 7-8 साल। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2-2.5 साल तक वे कानपुर में रहे थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए है व्यवसायियों की, ऑप्शन नंबर बी है जनता की, ऑप्शन नंबर सी है पोप की, ऑप्शन नंबर डी है सैनिकों की। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोप की। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोन नदी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी फ्रांस में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी फ्रांस में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है मैक्स मुलर। क्या होगा सही आंसर? अगर आपने मछली चैप्टर पढ़ा होगा उसका लेखक परिचय तो आपको ध्यान में होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ
क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है मसाला पीस रही है, ऑप्शन नंबर बी है चावल चुन रही है, ऑप्शन नंबर सी है सब्जी बना रही है और ऑप्शन नंबर डी है बर्तन धो रही है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मसाला पीस रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सरपट शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सरपट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है किनारा, ऑप्शन नंबर बी है तेजी, ऑप्शन नंबर सी है जादू, ऑप्शन नंबर डी है प्रभाव। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेजी। सरपट माने तेजी में काम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2021 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर अलंकार पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है गिरिजा, ऑप्शन नंबर बी है सहित, ऑप्शन नंबर सी है थाती, ऑप्शन नंबर डी है देवप्रिया। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थाती। थाती का उन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन, ऑप्शन नंबर बी है बलिया, ऑप्शन नंबर सी है पोरबंदर, ऑप्शन नंबर डी है काशी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काशी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? मामू से, मौसी से, नानी से या उपयुक्त सभी से? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा उपयुक्त सभी से वे पैसे लेते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है अमरकांत और ऑप्शन नंबर डी है गुणाकर मूले। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ध्यान में रखिएगा, हरिजन पत्रिका पूछे, स्वराज्य पूछे, महात्मा गांधी आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1950 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी। आपको पता है इनका डेथ जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है राजा शंकर प्रताप के, ऑप्शन नंबर बी है राजा रत्नसेन के, ऑप्शन नंबर सी है राजा सौविक के, ऑप्शन नंबर डी है राजा वरगुण के। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजा वरगुण के। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? ऑप्शन नंबर ए है 1020 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर बी है 1030 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर सी है 1040 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर डी है 1050 ईस्वी का। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी का दानपत्र है। कौन सा? बेतमा दानपत्र। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो देखिए जब भी तवर्ग का बात किया जाए तो तवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब भी तवर्ग आ जाए तो दंत। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां हैं? यानी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण पूछे, स्वर वर्ण पूछे
3 प्रकार के, व्यंजन वर्ण पूछे 3 प्रकार के। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर सी है दीर्घ स्वर और ऑप्शन नंबर डी है प्लुत स्वर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है? एक मात्रिक होता है। संयुक्त स्वर क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। और दीर्घ स्वर भी क्या होता है? ये भी द्विमात्रिक होता है। ये भी क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। प्लुत स्वर जो है त्रिमात्रिक होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्ण किसको कहा जाता है? 5वें वर्ण को। ठीक है, अनुनासिक वर्ण किसको कहा जाता है? 5वें वर्ण को। अब देखिए वर्ग होते हैं 5, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी हुई? 5 हुई, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सवाल आ ही गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर पूछे व्यंजन पूछे 3 मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दू हुजोड़ कर। जब भी विसर्ग के बाद क आएगा तो विसर्ग जो है यहाँ पे किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है अघोष व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है स्पर्श व्यंजन और ऑप्शन नंबर डी है अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए छात्र लिखा हुआ है। छात्र कैसे लिखाता है? चच वाला छ लिखाता है। कालिदास में ह्रस्व ही होता है, ऐसे लिखाता है। नहीं तो ये भी गलत है। इसके अलावा घनिष्ठ देखिएगा तो घनिष्ठ और उपरोक्त, देखिए उपरोक्त में डबल त रहता है। उपरोक्त में डबल त रहना चाहिए तब सही होता, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मनोज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है म, ऑप्शन नंबर बी है म, ऑप्शन नंबर सी है मान, ऑप्शन नंबर डी है मनु। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनु उपसर्ग है मनोज में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए सबसे पहला वाला जो है इसी को कहते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यह जो है आपका क्या है? इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, यह जो होता है ये कहलाता है अल्प विराम और इसको कहते हैं हम लोग उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। क्या होगा? तो आपने पढ़ा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है, आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए यह क्या है? किसी देश का नाम है। जब भी किसी का भी नाम आ जाए तो समझिएगा कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 41 नंबर क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है समास, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनाम और ऑप्शन नंबर डी है लिंग। देखिए शब्द की संख्या पूछेगा
संख्या तो वचन कहेंगे, लेकिन अगर जाति पूछता है तो लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंग। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। अगर एक चीज का बोध होगा एक वचन, दो से ज्यादा चीजों का बोध होगा बहुवचन, दो चीजों का बोध होगा द्विवचन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 4। क्या होगा सही आंसर? देखिए हिंदी में अगर पूछता है तो 8 टिक करेंगे, वहीं संस्कृत में पूछता है तो 6। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी है संबोधन कारक। तो आपने कारक पढ़ा होगा तो आपको याद होगा को या के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अजी, अहो, अरे, ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, शिकारी ने बाघ मारा, यानी शिकारी ने किसको मारा? बाघ को मारा। इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है करण कारक, ऑप्शन नंबर बी है अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर डी है कर्म कारक। देखिए कभी भी कर्ता कारक को छोड़ के मारा जाता है। अगर कर्म कारक अन्य कारक है तो कर्ता कारक ऑप्शन में नहीं मारते हम लोग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। ठीक है, क्या होगा? कर्म कारक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर निश्चितता बताया जा रहा है। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चय वाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी है सार्वनामिक, ऑप्शन नंबर सी है संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी है परिणाम बोधक। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी, ऐसा क्या है? सर्वनाम है, और जिस विशेषण अगर सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क, मिक, इक, रमिक। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जब कर्ता स्वयं काम करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है। द्विकर्मक क्या होता है? जिसमें दो कर्म उपस्थित रहता है। सकर्मक क्या होता है? जिसमें एक कर्म उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो अकर्मक नहीं है क्योंकि घड़ा है नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक कर्म उपस्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
चलिए भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए है त, ऑप्शन नंबर त हलंत, ऑप्शन नंबर सी है उत और ऑप्शन नंबर डी है कत। क्या होगा? कत होगा सही आंसर, आपको पता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्यायी, अनियन, अन्यायी, अन्यायु। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्यायी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक ने किस पद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पद में, और ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय पद में, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पद में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पद में। तीसरा पद तो है भी नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है आशा दीवार किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है घनानंद, ऑप्शन नंबर बी है जायसी, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी है गुरु नानक। क्या लगता है क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की रचना है आशा दीवार। चलिए उसी चैप्टर से क्वेश्चन है सीखा शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है चोटी, ऑप्शन नंबर सी है व्यर्थ और ऑप्शन नंबर डी है पहचान। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोटी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है घनानंद, ऑप्शन नंबर बी है रसखान, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमघन और ऑप्शन नंबर डी है गुरु नानक। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर बी है रसखान की, ऑप्शन नंबर सी है घनानंद की, ऑप्शन नंबर डी है रसखान की। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद की। 59 नंबर क्वेश्चन है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाष्य का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह बात किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी है विनोद कुमार शुक्ल ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अपने घर के आंगन में, ऑप्शन नंबर बी है पड़ोसी के आंगन में, ऑप्शन नंबर सी है सुजान के आंगन में, ऑप्शन नंबर डी है माँ के आंगन में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सुजान के आंगन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है कुंवर नारायण और ऑप्शन नंबर डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। एक सवाल इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग से थे? तो भारतेंदु युग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर सी है अनामिका और ऑप्शन नंबर डी है सुमित्रानंद पंत। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंद पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर बी है कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर सी है रसखान की और ऑप्शन नंबर डी है वीरेन डंगवाल की। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है?
ऑप्शन नंबर ए है भारत माता, ऑप्शन नंबर बी है स्वदेशी, ऑप्शन नंबर सी है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी है अक्षर ज्ञान। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्र का जन्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लौट कर आऊंगा फिर, ऑप्शन नंबर बी है हमारी नींद, ऑप्शन नंबर सी है मेरे लिए तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी है हिरोशिमा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? ऑप्शन नंबर ए है मानव की, ऑप्शन नंबर बी है दानव की, ऑप्शन नंबर सी है वन की, ऑप्शन नंबर डी है जीव जंतुओं की। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता निम्न में कौन हमेशा उस समय चौकन्ना रहता है? ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी है वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी है सैनिक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1944 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है पौधा, ऑप्शन नंबर बी है डाली, ऑप्शन नंबर सी है अंकुर, ऑप्शन नंबर डी है फूल। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकुर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी है कवि ने कहा, ऑप्शन नंबर सी है स्याही ताल, ऑप्शन नंबर डी है दुष्चक्र में सृष्टा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्चक्र में सृष्टा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो जब भी आपके एग्जाम में स्त्रीत्व से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आंसर होगा अनामिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। कवयित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? ऑप्शन नंबर ए है सन 1965 में, ऑप्शन नंबर बी है सन 1967 में, ऑप्शन नंबर सी है सन 1968 में और ऑप्शन नंबर सी है डी है सन 1966 में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1966। यह आपका सेकेंड पार्ट वाले बुक से क्वेश्चन है और सबसे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है सी आर रमन ने, ऑप्शन नंबर बी है बी आर नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी है के आर नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी है एल के नारायण ने। देखिए 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर नारायण ने। ए के एल नारायण, ए के आर नारायण, ए सी आर रामायण बिल्कुल गलत ऑप्शन है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर बी है सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी है सुजाता और ऑप्शन नंबर डी है सांवर दैया। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सात कोड़ी होता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पानी भर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है अनाज बर्बाद होगा, ऑप्शन नंबर सी है बाढ़ आएगी, ऑप्शन नंबर डी है बीमारी बढ़ेगी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाढ़ आएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है कम्मू, ऑप्शन नंबर बी है सीमा, ऑप्शन नंबर सी है नीमी और ऑप्शन नंबर डी है मंगू। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 5। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है सुजाता, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी है सांवर दैया, ऑप्शन नंबर डी है सात कोड़ी होता। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुजाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, वलियाम्मा की बेटी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है पापाती, ऑप्शन नंबर बी है संयम्मा, ऑप्शन नंबर सी है दिगम्मा, ऑप्शन नंबर डी है रापाती। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पापाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। तो क्या होगा सही आंसर? तो देख रहे हैं आप लोग कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे वाक्य गलत हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है सुमन, ऑप्शन नंबर बी है घन, ऑप्शन नंबर सी है गाछ, ऑप्शन नंबर डी है पीड़ा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीड़ा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आकाश शब्द का विलोम शब्द है। आकाश का विलोम क्या होगा जी? आकाश का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए है पताल, ऑप्शन नंबर बी है सुगम, ऑप्शन नंबर सी है उन्नत, ऑप्शन नंबर डी है उदय। क्या होगा सही आंसर? सबको रटा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पताल। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, जिसके माता पिता न हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनियमित, ऑप्शन नंबर बी है अनाथ, ऑप्शन नंबर सी है अनुज, ऑप्शन नंबर डी है अनुपम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा अनाथ। 85 नंबर क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है दोनों ओर संकट, ऑप्शन नंबर बी है बेमेल व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है सही न्याय करना, ऑप्शन नंबर डी है मनमानी करना। क्या होगा? तो अब सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही न्याय करना। लोग कहता है ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए आज। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? सेना का नायक ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे राम और लक्ष्मण, राम सीता, दाल भात, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है द्विगु समास जिसमें पहला शब्द संख्यावाची हो, जैसे त्रिदेव, त्रिलोक, त्रिगुण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो, जैसे अपहरण, उपनदी, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाए समझ लीजिए तत्पुरुष समास है। जैसे सेना का नायक, इसमें कारक चिन्ह आया है कि नहीं आया है? तो जिसके विग्रह में कारक चिन्ह लग जाए तो वह तत्पुरुष समास है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर ए है सजग होना, ऑप्शन नंबर बी है अपनी बड़ाई आप करना, ऑप्शन नंबर सी है बुरा लगना, ऑप्शन नंबर डी है घमंड होना। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सजग होना। तो आंखें खुलना का मतलब होता है सजग हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए है भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर बी है भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी भविष्य की बात होती है तो भविष्यत काल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। पगड़ी शब्द है, पगड़ी शब्द कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है देशज, ऑप्शन नंबर सी है तद्भव, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देशज शब्द। पगड़ी शब्द कौन सा है? देशज शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पर्वतु, ऑप्शन नंबर बी है पर्वती, ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतूल। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पुत्रवानी, ऑप्शन नंबर बी है पुत्रवानाइन, ऑप्शन नंबर सी है पुत्रानी, ऑप्शन नंबर डी है पुत्रवती। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पुत्रवती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उल जोड़ लास, ऑप्शन नंबर बी है उल्ला जोड़ स, ऑप्शन नंबर सी है उत जोड़ लास, ऑप्शन नंबर डी है उल जोड़ आस। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत जोड़ लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? अब देखिए जहाँ पर रात शब्द आ गया है तो कौन सा शब्द पदबंध होगा? विशेषण पदबंध, सर्वनाम या संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध। तो देखिए जब भी जिससे जुड़ा रहता है, देखिए किस शब्द से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर रात को है ना, तो उस क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञा पदबंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? देखिए जब किसी सेंटेंस में एक ही बात कही जाती है तो उसको सरल वाक्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कांटी, ऑप्शन नंबर बी है कंटीला, ऑप्शन नंबर सी है कांटिन, ऑप्शन नंबर डी है कटन। क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंटीला। कांटा शब्द का विशेषण क्या है? कंटीला। ईला प्रत्यय लगा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ट, ऑप्शन नंबर बी है जावट, ऑप्शन नंबर सी है आवट और ऑप्शन नंबर डी है वट। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवट प्रत्यय है। बाकी ये तीनों तो प्रत्यय है ही नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सुविचार, ऑप्शन नंबर बी है सुधार, ऑप्शन नंबर सी है सभ्य, ऑप्शन नंबर डी है कुसंगति। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुसंगति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा का मतलब हुआ महान आत्मा। देखिए जब भी किसी पद के आगे विशेषण लग जाए तो समझ जाइएगा कि कर्मधारय समास है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ऊद जोड़ गम, ऑप्शन नंबर बी है उत जोड़ गम, ऑप्शन नंबर सी है वुद जोड़ गम, ऑप्शन नंबर डी है उदग जोड़ म। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है कि पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आने पर पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर त जो है त ये बदल गया है द में, अब बन गया है उद्गम। चलिए देखते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंठ, ऑप्शन नंबर बी है तालु, ऑप्शन नंबर सी है ओष्ठ और ऑप्शन नंबर डी है मूर्धा। तो देखिए पवर्ग का पूछा जाएगा तो ओष्ठ होगा, सही आंसर होगा ओष्ठ। कवर्ग का पूछा जाए कंठ, चवर्ग का पूछा जाए तालु, टवर्ग का पूछा जाए मूर्धा, तवर्ग का पूछा जाए दंत और पवर्ग का पूछा जाए ओष्ठ। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले मॉडल पेपर के साथ।